सोचिए, आपने मेहनत से पैसे जमा किए, आपने फैसला किया कि अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक्साइटमेंट में आपने पहली एक्सचेंज यूज़ कर ली जो इंटरनेट पर नज़र आई। कुछ दिन सब ठीक चला, फिर अचानक विड्रॉल बंद हो गए, अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ या एक्सचेंज ही इनएक्सेसिबल हो गई। अब सवाल ये है कि गलती क्रिप्टो की थी या एक्सचेंज की। अक्सर बिगनर्स बिटकॉइन या इथेरियम खरीदने से पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो इंटरनेशनल और लोकल एक्सचेंज का फ़र्क ही नहीं समझते और बगैर किसी नॉलेज के अकाउंट बना लेते हैं। इसी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा फीस, स्लो विड्रॉल्स, वेरिफिकेशन इश्यूज़ और कभी-कभी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार समझ जाएं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज और लोकल एक्सचेंज में असल फ़र्क क्या है, तो आप अपने लिए सही प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज होती क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज कैसे काम करती है, लोकल एक्सचेंज किस तरह से डिफरेंट होती है और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी एक्सचेंज ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जब हम इंटरनेशनल और लोकल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्रिप्टो एक्सचेंज असल में होती क्या है। अगर सिंपल अल्फाज में समझाएं तो क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां लोग क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते, बेचते और ट्रेड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम और हज़ारों दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, जब आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो आखिर वो बिटकॉइन आता कहाँ से है? जवाब बहुत सिंपल है, एक्सचेंज आपको अपनी तरफ से बिटकॉइन नहीं देती, वो सिर्फ बायर्स और सेलर्स को आपस में कनेक्ट करती है। एक तरफ कोई अपना बिटकॉइन बेचना चाहता है और दूसरी तरफ कोई उस बिटकॉइन को खरीदना चाहता है। एक्सचेंज इन दोनों के ऑर्डर को मैच करती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। हर ट्रांजैक्शन के बदले एक्सचेंज एक छोटी सी फीस लेती है, इसी फीस से एक्सचेंज अपना बिजनेस चलाती है। अच्छी एक्सचेंज से बाइंग और सेलिंग तक महदूद नहीं होती, ये यूज़र्स को वॉलेट, सिक्योरिटी सिस्टम, प्राइस चार्ट, ट्रेडिंग टूल्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए एक रिलायबल एक्सचेंज चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि जब एक्सचेंज का बेसिक काम सब एक जैसा है, तो फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज और लोकल एक्सचेंज में असल फ़र्क क्या है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज की। नाम से ही अंदाज़ा होता है कि ये ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं जो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सोचिए, अगर पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, यूके और अमेरिका के लाखों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हों, तो उस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कितनी एक्टिव होगी। इसी वजह से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, यानी बायर्स और सेलर्स आसानी से मिल जाते हैं और ट्रेड्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर आमतौर पर हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट होती हैं। अगर कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिस्ट होने के चांसेस भी इन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा होते हैं। इस वजह से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्सर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को प्रेफर करते हैं। इन एक्सचेंजेस पर सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही नहीं बल्कि एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे डिटेल्ड प्राइस चार्ट्स, मार्केट एनालिसिस टूल्स, लिस्ट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और कई दूसरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऑप्शंस। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में रेगुलेशन की वजह से कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की सर्विसेज लिमिटेड हो सकती हैं। इसीलिए अकाउंट बनाने से पहले हमेशा चेक करें कि वो एक्सचेंज आपकी कंट्री में ऑफिशियली अवेलेबल है या नहीं। अब सवाल ये है, अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज इतनी पावरफुल है तो फिर लोकल एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब जानते हैं लोकल एक्सचेंज क्या है। जहां इंटरनेशनल एक्सचेंज दुनिया भर के यूज़र्स को टारगेट करती हैं, वहीं लोकल एक्सचेंज आमतौर पर किसी एक मुल्क या रीजन के यूज़र्स के लिए बनाई जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये लोकल करेंसी को सपोर्ट करती हैं, यानी आप अपने मुल्क के बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए आसानी से पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। लोकल एक्सचेंज का इंटरफेस भी अक्सर बिगनर्स को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया जाता है। इसी वजह से नए यूज़र्स के लिए अकाउंट बनाना, वेरिफिकेशन करना और क्रिप्टो खरीदना ज़्यादा आसान होता है। एक और अहम फ़ायदा लोकल कस्टमर सपोर्ट है। अगर अकाउंट वेरिफिकेशन, डिपॉजिट या विड्रॉल में कोई मसला आ जाए तो आप अपनी लैंग्वेज या लोकल सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। इस तरह से ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। लेकिन लोकल एक्सचेंजेस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अक्सर इन पर क्रिप्टो करेंसीज की तादाद कम होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की निस्बत कम होता है और एडवांस फीचर भी नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर दुनिया भर के मिलियंस यूजर्स ट्रेड करते हैं। इस वजह से बायर्स और सेलर्स की तादाद ज़्यादा होती है और ऑर्डर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं।
लोकल एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी अच्छी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जितनी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसीज। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर आमतौर पर 100 या कभी-कभी 1000 कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, जबकि लोकल एक्सचेंजेस पर सिर्फ सिलेक्टेड और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज ही मिलती हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रेडिंग फीचर्स। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे लिमिटेड ऑर्डर, स्टॉप लॉस, फ्यूचर्स या डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज ज़्यादा ऑप्शंस देती है। लोकल एक्सचेंजेस अक्सर बेसिक बाइंग और सेलिंग पर फोकस करती हैं। चौथा पॉइंट है डिपॉजिट और विड्रॉल। लोकल एक्सचेंजेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लोकल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए पैसे जमा करना और निकालना ज़्यादा आसान हो सकता है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ये प्रोसेस कंट्री के रूल्स और अवेलेबल पेमेंट मेथड पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बिगनर हैं और सिर्फ आसानी से क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, तो लोकल एक्सचेंज आपके लिए कन्वीनियंट हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल ये है कि दोनों एक्सचेंजेस के अपने फीचर्स हैं, तो इनका असल एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, आइए मिलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज की। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज और ट्रेडिंग पेयर्स मिलते हैं। हाई लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड्स तेज़ी से एग्जीक्यूट होती हैं और एडवांस टूल्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हर इंटरनेशनल एक्सचेंज हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होती। कुछ जगहों पर रेगुलेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कभी-कभी लंबा हो सकता है और कस्टमर सपोर्ट तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं लोकल एक्सचेंज की। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कन्वीनियंस है। लोकल करेंसी के साथ डिपॉजिट और विड्रॉल आसान हो सकता है। इंटरफेस बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल और आसान है। लेकिन लोकल एक्सचेंज पर आमतौर पर क्रिप्टो करेंसीज की तादाद कम होती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कम हो सकता है और एडवांस फीचर्स हर एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए एक्टिव ट्रेडर्स को कभी-कभी इनकी लिमिटेशन महसूस होती है। याद रखिए, कोई भी एक्सचेंज 100% परफेक्ट नहीं होती। सही चॉइस हमेशा आपकी ज़रूरत, एक्सपीरियंस और गोल्स पर डिपेंड करती है। मैंने आपको दोनों एक्सचेंजेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सचेंज यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।